मरने के तुरंत बाद आपको क्या गलती नहीं करनी है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एक साधक हैं तो साधक की मृत्यु अलग हिसाब से होती है और एक सांसारिक की मृत्यु बिल्कुल अलग होती है। लेकिन एक साधक तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय को जान चुका होता है, लेकिन जो सांसारिक होता है उसने सिर्फ इन शब्दों को सुना होता है या फिर ज्ञान इकट्ठा किया होता है। मतलब वो सांसारिक मोह से या फिर अपने शरीरी मोह से ऊपर नहीं उठ पाया होता है। तो जैसे ही किसी इंसान की मृत्यु होती है तो मृत्यु के तुरंत ही दो द्वार खुलते हैं। मृत्यु घटित होने से पहले उसके आसपास या फिर उसकी मृत्यु घटित होने के बाद जो भी उसके आसपास हो रहा हो वो सब तो हो ही रहा होता है, लेकिन जब मृत्यु घटित हो जाती है तो तुरंत उस इंसान के एक शरीर के लिए दो द्वार खुल जाते हैं और उन दो द्वारों में से किसी एक द्वार का चुनाव उसे करना होता है। अगर वो गलत द्वार का चुनाव कर लेता है तो फिर वो प्रेत लोक में चला जाता है, और अगर वो सही द्वार का चुनाव कर लेता है तो फिर वो पितृ लोक में चला जाता है या फिर उसे आगे को गति मिल जाती है। इन मृत्यु के बाद की गई वो गलती जिसकी वजह से इंसान प्रेत लोक में ही अटक जाता है, वो क्या होती है मैं उसके बारे में अब आपको बताने वाला हूँ। वैसे मृत्यु के तुरंत बाद की गई जिस गलती के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो एक तरह से सांसारिक की मृत्यु की बात बताई जा रही है। एक सांसारिक इस भौतिक संसार में इस शरीर के साथ सर्वाइव करता है, वो इस शरीर को सच मानता है और उसका अपने परिवार या फिर अपने से संबंधित वस्तुओं से या फिर विषयों से मोह होता है। और ज्यादातर जो सांसारिक इंसान होते हैं वो कुछ इसी तरह के होते हैं। उन्हें अपना शरीर बहुत पसंद होता है और अपना परिवार या फिर अपना संसार भी उन्हें बहुत पसंद होता है। लेकिन जब भी हमारी मृत्यु होती है तो हमसे पहले हमारे जान पहचान वालों की भी मृत्यु हुई होती है। मतलब आज तक बहुत सारे इंसानों को हम जानते थे और उनमें से कई लोगों की मृत्यु हो गई होती है, जिनमें से ज्यादातर सांसारिक होते हैं, मतलब मोह वाले होते हैं, जिनका शरीर के प्रति मोह होता है, अपने रिश्तों के प्रति मोह होता है या फिर अपनी अधूरी इच्छाओं के प्रति मोह होता है, तो उनकी भी पहले से ही मृत्यु हुई होती है। तो जब एक सांसारिक की मृत्यु होती है तो मृत्यु के तुरंत बाद उसके एक शरीर को दो द्वार दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि वक्त उस इंसान का मनोभाव ऐसा भी होता है कि अभी मुझे नहीं मरना चाहिए था, मेरी अभी बहुत सारी इच्छाएं थी, मुझे अभी बहुत कुछ करना था, मतलब जितना भी लोभ और मोह वगैरह उसके साथ था। लेकिन मृत्यु घटित होने के बाद जो दो द्वार उसे दिखाई पड़ते हैं, द्वार उनमें से एक द्वार की तरफ वो देखता है तो वहां सबके सब उसे अनजान चेहरे दिखाई पड़ते हैं, उनमें से एक भी उसे अपनी पहचान का नहीं मिलता है। लेकिन जब उसका शरीर दूसरे द्वार की तरफ बढ़ता है तो वहां उसे बहुत सारे उसकी पुरानी पहचान के जिनकी की मृत्यु हो गई थी उनमें से बहुत सारे उसे मिल जाते हैं। तो वो तुरंत उस द्वार के अंदर चला जाता है। वजह से वो उस द्वार का चुनाव करता है क्योंकि बहुत सारे पुराने उसकी जान पहचान वाले जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो सांसारिक थे, अपने परिवार के मोह में थे या फिर इच्छाएं, बहुत तरह की वासनाएं उनके भीतर थी, तो वो उनसे ज्यादा आकर्षित हो जाता है जो पहचान के होते हैं और वो तुरंत वहां चले जाता है। जो उनके पहचान के नहीं होते हैं दूसरे द्वार में वहां वो नहीं जाता है, अपने पहचान वालों के गुट में वो चले जाता है और वो प्रेत लोक होता है। लेकिन जो प्रेत लोक का द्वार नहीं होता है या फिर जो पितृ लोक होता है, जहां से उसे आगे को सदगति भी मिल सकती थी, वहां उसे किसी भी तरह का कोई आकर्षण नहीं दिखता है, क्योंकि वहां जितने भी शरीर उसे दिखाई पड़ते हैं वो शांत होते हैं। लेकिन दूसरे द्वार में उसे जान पहचान वाले बहुत ज्यादा मिल जाते हैं और वो बुला भी रहे होते हैं, और जैसी उसकी मनोस्थिति होती है वैसी ही उनकी भी होती है। तो उसे लगता है कि मेरे जैसे जो हैं मुझे उनके पास ही जाना चाहिए, और ऑटोमेटिक वो उनके झुंड में पहुंच जाता है और प्रेत लोक में फंस जाता है और उसके बाद प्रेत लोक का द्वार बंद हो जाता है। फिर उसके बाद जिस तरह की बातें वो जीवित अवस्था में अपने आसपास के पहचान वाले इंसानों से करता था कि मैंने अब ये करना है, अब वो करना है, मेरा ये सपना है, मेरा ये वाला अटेम्प्ट फेल हो गया है, इस तरह की बातें वो कर रहे होते हैं, और जो बाकी के प्रेत होते हैं वो भी इसी तरह की बातें वहां पर कर रहे होते हैं। और ज्यादातर वहां पर रोना चिल्लाना और दुख वगैरह ही चलता है, वो सभी वहां पर बह रहा होता है। एक इंसान भी ऐसे ही पछतावे में या फिर रोते रोते ही मृत्यु के बाद भी उस द्वार के अंदर चले जाता है, क्योंकि वहां पर उसके ही जैसा हो रहा है, उसके ही मन के जैसा वहां पर हो रहा है, तो वो प्रेत लोक में चला जाता है। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये मैं मृत्यु के तुरंत बाद वाली अवस्था के बारे में बता रहा हूँ। ये होता है मतलब मृत्यु के तुरंत बाद जहां आपका एक शरीर जा रहा है, अगर वहां पर आपको जान पहचान वाले मिल रहे हैं, पुराने वाले इसी संसार में जो अब नहीं हैं, तो भूल कर भी आपको उनकी तरफ को नहीं बढ़ना है। वो हर संभव कोशिश करेंगे कि तुम इस वाले द्वार के अंदर आ जाओ। वो रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, छटपटा रहे होंगे, या फिर जैसा भी एक आम सांसारिक इंसान होता है जो
मृत्यु के वक्त जिसकी आंतरिक व्यवस्था होती है, उस तरह के ही वो सब होते हैं। और वही चीज एक सांसारिक इंसान को आकर्षित कर लेती है और उसके बाद वो वहीं चला जाता है। लेकिन जो एक साधक होता है, भले ही वो पूर्ण साधक ना हो, लेकिन वो अपने जान पहचान वालों के पास में बिल्कुल भी नहीं जाता है। जो चुपचाप खड़े होते हैं वो उस द्वार की तरफ जाता है। वो पितृलोक होता है, उसके बाद आगे को भी द्वार होते हैं, मतलब उसे आगे को गति मिलती है, उसे आप सदगति भी बोल सकते हैं। लेकिन जान पहचान वालों के साथ में तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर तुरंत आपकी मृत्यु हो जाती है तो, वैसे मृत्यु कभी भी हो सकती है, लेकिन इसको आपको भूलना नहीं है। पहचान वाले मिलेंगे तो इग्नोर कर देना है उन्हें, चाहे वो रोएं चिल्लाएं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं वो। चलो, प्रेतलोक का द्वार बंद हो जाने के बाद आगे को क्या होता है उसे भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि किसी इंसान की मृत्यु हो गई, वो मरना नहीं चाहता था, उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी। उसके बाद उसे एक द्वार में अपनी जान पहचान की जैसी शक्लें दिखाई पड़ी, तो वो उस द्वार के अंदर चला गया और वो प्रेतलोक में ही रहने लगा। लेकिन अब बात आती है भूख की, प्यास की, या फिर जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं उनकी, वो कैसे पूरी करनी है। जो भी इंसान जीवित अवस्था में सांसारिक मोह से ऊपर नहीं उठ पाता है या फिर पारिवारिक मोह से ऊपर नहीं उठ पाता है, मतलब वो निम्न स्तर का ही रहता है, सीधी और सरल बात मैं आपको बताऊं तो। उसके बाद अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, वो प्रेतलोक में चला जाता है और वहां उसके बाद आती है खाने पीने की बारी, भूख लगने की बारी। अब क्या किया जाए। अपने स्तर के हिसाब से बाकी के प्रेत उनको सिखाते हैं कि अगर तुम अपनी भूख या फिर प्यास शांत करना चाहते हो, अभी तुम्हारी व्यवस्था उस लेवल की नहीं है कि तुम किसी भी दूसरे इंसान के शरीर से ऊपर को निवास कर पाओगे। मतलब जो भी निम्न स्तर के इंसान होते हैं, सांसारिक इंसान, जिनकी नज़र में खाना पीना या फिर अपना परिवार ही सब कुछ होता है, तो फिर उनको किसी इंसान के शरीर में जगह मिलती है तो यहाँ से नीचे को मिलती है जो निम्न स्तर के होते हैं। मतलब वो किसी भी जीवित इंसान के शरीर के यहाँ से नीचे को ही रह सकते हैं जब तक उन्हें भूख लगती है, या फिर उसके बाद इनको काम भी दे दिया जाता है कि तुम्हें इस इंसान को भूख लगवानी है। मतलब जो प्रेत लोक होता है उसका एक अलग ही नियम और कानून होता है जी। अगर वो कोई इंसान शराबी होगा और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मरने के बाद उसे शराब पसंद आती है, तो उसे किसी ऐसे जीवित इंसान का शरीर ढूंढना पड़ता है जो कि शराबी हो। लेकिन इस तरह के इंसान भी निम्न स्तर के ही होते हैं, तो वो किसी शराबी को ढूंढते हैं और उसके शरीर में यहाँ से नीचे को बैठते हैं और उस शराबी के जीवन में कुछ ऐसा करते हैं कि वो शराब पिएगा। और शराबी का तो टाइम वैसे भी फिक्स होता ही है, तो जब भी कोई इंसान शराब पीता है तो वो जो प्रेत होता है वो तुरंत उसके शरीर से यहाँ से नीचे को बैठ जाता है। आधे अधूरे तरीके से, मतलब पूर्ण रूप से तो तृप्त वो नहीं हो पाते हैं। जो निम्न स्तर के होते हैं वो शराब का सेवन वगैरह कर लेते हैं और भोजन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से वो प्रेत लोक में चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन्हें अलग अलग तरह के काम भी दिए जाते हैं। मतलब वो शराबी प्रेत किसी जीवित शराबी के शरीर में बैठकर डायरेक्ट शराब या मुर्गे बकरे का सेवन नहीं कर सकता है। वो सूक्ष्म अवस्था में होता है, तो हर स्थूल तत्व का सूक्ष्म तत्व होता है, तो शराब का भी सूक्ष्म तत्व वो ग्रहण करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे प्रेतों को आइडिया आ जाता है कि अब उन्हें अपने लोक में किस हिसाब से सरवाइव करना है, और जो ये भौतिक जगत होता है इनसे उनका जो कनेक्शन है कटने जैसा लगता है। क्योंकि जो प्रेत लोक होता है वो भी एक लोक होता है, वहाँ भी एक दुनिया होती है। जिस तरह से हमारा ये भौतिक संसार होता है वैसे ही प्रेत लोक भी होता है, या फिर अन्य लोक भी होते हैं। तो धीरे धीरे जो प्रेत होते हैं वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते हैं, मतलब मेरा पूरा पढ़ना चाहिए, बाकी को मैं क्या जानूं, इस टाइप के वो हो जाते हैं और ये सब वो सीख जाते हैं। बाद इन प्रेतों को वायु तत्व वाला काम भी दिया जाता है कि मतलब थोड़ी देर यहाँ पर हवा का झोंका तुम्हें लेना है, थोड़ी देर इस पत्ते को हिलाना है, या फिर थोड़ी देर तुम्हें छोटा वाला जो तूफान होता है वो कैसे बनाते हैं, ये सब इनको सिखाया जाता है। वैसे जो ये हवा होती है इनको कोई व्यवस्थित कर रहा होता है, ये हवा अपने आप नहीं चल जाती है, ये तूफान अपने आप नहीं आ जाते हैं, इनके पीछे बड़ी वाली सत्ताओं का हाथ होता है। लेकिन प्रेतों को इनका सहायक का काम करना पड़ता है। मतलब थोड़ी देर कहीं और हवा दे दी, मतलब काम कुछ ऐसा होता है कि थोड़ी देर तुम्हें इस एरिया में लगातार हवा का बहाव बना के रखना है। तो थोड़ी देर जो हमारे आसपास में हवा चल रही होती है ना, थोड़ी देर गर्मियाँ आएंगी तो हमें ऐसा लगता है कि अपने आप ही आ रही होगी, अपने आप नहीं आती है, वो धकेली जा रही होती है सूक्ष्म तत्वों के द्वारा। मतलब उसके बाद जो प्रेत वगैरह होते हैं वो इसी तरह के काम करते हैं। लेकिन जो ज्यादा ही उजड्ड किस्म के होते हैं तो फिर वो किसी को गुस्सा भी दिला देते हैं, वो कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे किसी शराबी प्रेत को दारू पीने का मन कर रहा होगा, लेकिन जिसके शरीर में बैठकर वो दारू का आनंद लेता था उसने दारू पीना छोड़ दिया, मतलब 10-15 दिन हो गए। उसके बाद वो प्रेत उसी शराबी इंसान के शरीर में जाकर के कुछ ऐसा कर देगा कि उसे गुस्सा आ जाएगा, वो बिल्कुल टेंशन में आ जाएगा। उसके बाद वो शराब पिएगा और उसकी शराब का सूक्ष्म तत्व प्रेत ग्रहण करेगा। कुछ इस तरह से इनको अपना जीवन यापन उसके बाद करना पड़ता है।
लेकिन इनका जो लेबल होता है पूर्ण शरीर में कब्जा करने का नहीं होता है। यहाँ से नीचे को ही ये बैठ सकते हैं। मतलब जो सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित रहते हैं, या फिर जो जब जीवित थे तो तब भी वो ऐसे ही कहते थे कि 4 दिन की जिंदगी है, खाना पीना है, ऐश करना है। ये सब निम्न स्तर के लोग होते हैं जो मानव जीवन को खाना पीने वाला समझते हैं, या फिर 4 दिन की जिंदगी है तो जितना भी यहाँ है भोग करो और उसके बाद कब मर जाए पता नहीं, सारी इच्छाएं पूरी कर लेनी है। इस टाइप के जो भी होते हैं सब निम्न स्तर के होते हैं, और वो निम्न स्तर के ही काम भी उनको दिए जाते हैं। प्रेत लोक में भी इन प्रेतों की थोड़ा तरक्की हो जाती है तो फिर वो ऊपर वाला जो हवा तत्व होता है, जो थोड़ा पावरफुल होते हैं, उनके अधीन वो हो जाते हैं उसके बाद। और जब तूफान वगैरह आता है या फिर आंधी वगैरह जो आती है, तो ये जो प्रेत होते हैं ये बिल्कुल हवा को ऐसे करके फेंक रहे होते हैं, ये ले, ये ले, ये ले। और हमें तूफान को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये तूफान बिल्कुल अपने आप ही इसका जो वेग है वो बना होगा, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनता है। बहुत बड़ी मात्रा में हवा को फेंका जाता है सूक्ष्म तत्वों के द्वारा। हवा वैसे भी सूक्ष्म होती है, तो ये प्रेतों को इस तरह के काम में लगाया जाता है। बहुत सारे प्रेत हवा को धकेल रहे होते हैं, मतलब डब्बा भी उड़ा देंगे, पूरा 3 सेट भी उड़ा देंगे। वो इसी तरह के लोग काम करते हैं, ये जो प्रेत होते हैं। हालांकि इसमें एक बड़ी हवा की सत्ता का भी योगदान होता है, लेकिन काम इनको यही दिया जाता है। उसके बाद इनको बताया जाता है कि तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हें इस वाले एरिया में जाना है, इन इंसानों के शरीर में जाना है, और ये डेली का सीन होता है। तो ऐसे ही इनका जिंदगी गुजर रहा होता है। जब बहुत तेज तर्रार तूफान आता है जो दुकानों की छतें उड़ा देता है, या फिर डब्बे ढक्कन बाल्टियां वगैरह फेंक देता है, रोड में लुढ़का देता है, तो इंसान तो उसे आधी तूफान का नाम दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे हवा वाली सत्ताओं का हाथ होता है, जिनके अंडर में इस तरह के निम्न स्तर के प्रेतों को भी काम दिया जाता है। और टोटल मिला करके इस प्रकृति को गतिमान रखना है। मतलब इस एरिया में इतनी तारीख को इतने बजे तूफान का बहाव करना है, या फिर बाढ़ का बहाव करना है, या फिर भूकंप वाले भी होते हैं। इनको सब तरह के काम दिए जाते हैं इस प्रकृति को गतिमान रखने के लिए। और तो और हमारे शरीर को भी कुछ इसी तरह की सत्ताएं चला रही होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैंने अपना हाथ ऐसा किया या इधर को किया, अभी तो मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ। कि जब हम होशपूर्ण अवस्था में नहीं होते हैं और बहुत कुछ हम कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम पूरे कंट्रोल में हैं, लेकिन नहीं, ये सब करवाया जा रहा होता है अनंत असंख्य चेतनाओं के द्वारा। तो मरने के तुरंत बाद आपको भूल कर भी उस द्वार में नहीं जाना है जहां आपको कोई भी अपने पुरानी जान पहचान का दिखाई पड़ रहा है। भले ही वो रोए, चिल्लाए, दोस्ती का वास्ता दे तुम्हें, या फिर किसी अन्य तरह से आपको अपने वाले लोक में खींचने की कोशिश करे, आपको नहीं जाना है। जहां बिल्कुल शांत स्वरूप में खड़ी हुई आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, जो शांत होती हैं, ये भी वो व्हाइट कलर में भी हो सकते हैं, वहां आपको जाना है। जान पहचान वालों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, वो प्रेत होते हैं निम्न स्तर के। मैंने तो बहुत सारे प्रेतों को काम करते हुए भी देखा है। मतलब हवा को फेंकने का काम ऐसे करके फेंक रहे होते हैं, और हवा को फेंकने वाला काम ये बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होते हैं। इन्हीं प्रेतों की तरह कुछ सिद्धियां भी होती हैं, वो इस तरह का काम कर रही होती हैं। मतलब उनका काम ही ये होता है उसके बाद प्रकृति को गतिमान रखना हवा के रूप में, या फिर पानी का बहाव कैसे करना है। आपने अक्सर ये भी नोटिस किया होगा कि जो दरबार होते हैं वहां पर भूत प्रेत झूठ बोल रहे होते हैं। ये झूठ भी बोल रहे होते हैं, और मैं बनकर ये किसी के भी शरीर में आ सकते हैं। मतलब जैसे किसी इंसान का नाम बनवारी लाल है और उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हुई है, उसके प्रेत को बुलाने वाला कोई भगत होगा, तो ये जो बाकी के प्रेत होते हैं ये बनवारी लाल बनकर आ जाते हैं, क्योंकि इनको बनवारी लाल की सारी इन्फॉर्मेशन तो पता होती है। सूक्ष्म होते हैं, दिखाई तो पड़ते हैं नहीं। अगर वो किसी दूसरे के मुंह से ये बोल दे कि मैं बनवारी लाल हूँ, तो भगतों को भी मानना पड़ता है, तो झूठ भी ये बोलते हैं। बहुत मुश्किल होता है पकड़ना कि कौन असलियत में बनवारी लाल का ही प्रेत है या फिर ये कोई और है, क्योंकि उसके बाद ये बेरोजगार जैसे हो जाते हैं। इनको कोई काम जैसा नहीं मिलता है, खाने के लिए भी इनको हवा को इधर उधर जैसा करना पड़ता है। तो ये भी चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो, तो झूठ बोलने से ये पीछे नहीं हटते हैं। इसी तरह का काम निचले स्तर की जो सिद्धियां वगैरह होती हैं उनका भी होता है। मतलब ध्यान में भी आपने देखा होगा कि आपको कुछ आकृतियां दिखाई पड़ रही होंगी, आपको अजीब सा लगता होगा उनको देख करके, आपको लगता होगा कि ये कोई सिद्धि होगी, मैं इसको सिद्ध कर लूंगा। लेकिन उसका काम यही होता है, हवा को फेंकना, ले ये ले ऐसे करके। और हवा भी ऐसे वाली नहीं, बिल्कुल तूफान वाली जो होती है, उसको फेंकने के काम में वो लगे रहते हैं। अचानक से फिर वो देखते हैं कि कोई आ गया है, उसके बाद वो चेहरा बदलने लगते हैं अपना, कि इसको मेरा ये काम पता न लगे। और साधक को लगता है कि मैं इसको सिद्ध कर लूंगा, और उसके बाद ये किसी का नाम पता बताएगी, मैं पर्चा वगैरह लिख दूंगा। अरे वो अपने काम को नहीं छोड़ सकते हैं, उनको हवा का बहाव करने वाला काम दिया गया है। कहाँ वो तुमसे सिद्ध होकर के पर्चा लिखने लग जाएंगे। अगर तुम उनको सिद्ध कर लोगे तो वो उनको अपना काम छोड़ना पड़ेगा, उनकी सजा उनको मिलती है। तो इसलिए भी बहुत सारे जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो भरपूर मात्रा में भोग दिया जाएगा तो ही काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी नौकरी छोड़ दी भैया।
जब अगर तुम यहाँ पर उनको जम के भोग वगैरह लगाओगे तो ही तो वो तुम्हारा काम करेंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं। नमस्कार।